भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए एकादशी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा विधि विधान से पूजा पाठ करने से सुख शांति मिलती है। ज्योतिषियों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से महापापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी पर विष्णु यंत्र की पूजा अर्चना करने का भी बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी पर श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रहकर शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अपनी गलतियों की क्षमा प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कि अपरा एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून 2024 रविवार को है। एकादशी तिथि की शुरुआत 2 जून को सुबह 5:05 पर होगी और समाप्ति अगले दिन यानी सोमवार को मध्य रात्रि के 2:42 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी 2 जून को ही मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का जो पारण का शुभ समय रहेगा वो 3 जून को सुबह 8:51 से लेकर सुबह के 10:35 तक है। इस शुभ मुहूर्त में एकादशी पर्व का आप पारण कर सकते हैं। अब हम जानेंगे अपरा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी के दिन चौघड़िया का शुभ मुहूर्त सुबह के 7:07 से लेकर सुबह के 8:51 तक है। उसके बाद लाभ चौकड़िया सुबह के 8:51 से लेकर सुबह के 10:35 तक है और अमृत चौघड़िया का शुभ मुहूर्त 10:35 से दोपहर 12:19 तक है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने की मनाही होती है। सुबह सूर्योदय से पहले उठे और स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु भगवान का ध्यान करें। पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो को स्थापित करें। इसके बाद दीप जलाएं, कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पित करें और खुद भी पीले स्थान पर ही बैठे यानी कि पीला आसन बिछाएं। अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना का मन में ध्यान कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनें और फलाहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दीपक जलाएं। माना जाता है जो लोग एकादशी के दिन व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी अवश्य चढ़ाई जाती है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होती हैं। घर परिवार में सुख शांति आती है, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अपरा एकादशी की एक व्रत कथा के अनुसार महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसके शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को वह आत्मा अब परेशान करने लगी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया, यानी राजा को दे दिया जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्ति पा गया और स्वर्ग को चला गया। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय।